हाँ जी, देखिए हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कॉनिक सेक्शन। वी ऑल नो कि हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि दो लाइन हमेशा और हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। सपोज कीजिए ये एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है, एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है। अब ध्यान से सुनिए, अगर ये अपनी पोजीशन के चारों तरफ मूव करना शुरू कर दे, घूमना शुरू कर दे, ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर दे, या यूं समझिए कि ये वाली लाइन इस तरह से इसके चारों तरफ मूव करना शुरू कर देती है, तो क्या होता है कि एक कोन बन जाता है ऊपर की तरफ, और एक कोन बनेगा आपका नीचे की तरफ। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और यूं इसको इस तरह से गोल घुमा दिया जाए, इस तरह से एक ऊपर की तरफ कोन बनेगा और एक नीचे की तरफ कोन बनेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये कोन बनते हैं डबल कोन। इस कोन को अलग अलग एंगल से काटने पर या अलग अलग वे से काटने पर जो पार्ट आता है, जो सेक्शन मिलता है, उस सेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, कॉनिक सेक्शन। कोन को सीधा काट दिया, कभी तिरछा काट दिया, कभी वर्टिकल काट दिया, कभी ऐसे काट दिया, अलग अलग एंगल से काटने पर या अलग अलग डायमेंशन से काटने पर जो स्ट्रक्चर बनता है या जो सेक्शन बनता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। तो देखिए बनाते हैं हम स्ट्रक्चर। तो पहला स्ट्रक्चर, ये है। अब देखिए बिल्कुल हॉरिजॉन्टल काट दिया ऐसे, कोन को अगर हम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल काट दें तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सर्किल। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सर्किल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल काटने पर। ऐसे अगर कोन को काटते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इलिप्स। यानी कि यहाँ तो क्या बनेगा आपका स्ट्रक्चर, सर्किल, यहाँ क्या बनेगा, इलिप्स। ये जो कोन की वर्टिकल एक्सिस है और ये जो एक्सिस है, यहाँ पर एंगल होगा थीटा। सेम अलग अलग एंगल से काट रहे हैं। अभी इसको स्लाइड से काट दिया ऐसे, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये क्या बनेगा आपका, पैराबोला।
ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इस टाइप का, इसे हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। यानी कि एक ऊपर की तरफ भी बनेगा ऐसे, पैराबोला। और अगर बिल्कुल वर्टिकल काट दिया जाए, तो ये जो बनता है इसे क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। हाइपरबोला का मतलब क्या होता है, दो अपोजिट साइड एक दूसरे की तरफ इस तरह से होती है, और ये सेंटर पोजीशन होगी हाइपरबोला। तो बड़ा सिंपल है कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो हमेशा एक ही पॉइंट पे करती हैं, और एक लाइन दूसरी के चारों तरफ इस तरह से एंगल से मूव करना शुरू कर देती है, तो एक ऊपर की तरफ कौन बनेगा और एक नीचे की तरफ। अगर उसको हॉरिजॉन्टल काटा जाए तो क्या बनेगा, सर्किल बनेगा। उसको थोड़ा सा तिरछा काटा जाए स्लाइटली तो इलिप्स, और ज्यादा एंगल पे काटोगे पैराबोला, और बिल्कुल वर्टिकल काटोगे इस तरह से तो जो एंगल बने, वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। तो बात दरअसल ये है कि कॉनिक सेक्शन क्या होता है। तो डेफिनेशन लिखता हूं यहां से, कॉनिक सेक्शन तो कहूंगा मैं, ए कॉनिक सेक्शन और कॉनिक इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, ए कॉनिक सेक्शन ऑफ कॉनिक इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट पी। यानी कि एक कॉनिक सेक्शन की बात करूं या एक कॉनिक की बात करूं, वो एक लोकस होता है पॉइंट पी का, जो इस तरह से मूव करता है, विच मूव्स इन अ वे, in such a way that the distances which moves in such a way, its distances from a fixed point and a fixed line, from a fixed point, जिसको हम नाम दे देंगे S, fixed point S always bears a constant ratio from a fixed line. उस फिक्स लाइन का नाम क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। वो कह रहा है कि कॉनिक सेक्शन कुछ नहीं होता, एक पॉइंट का लोकस होता है जो इस तरह से मूव करता है, जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम फोकस कहेंगे आगे जाके। हमेशा एक रेशियो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रेशियो रहेगा, इसके साथ एक फिक्स्ड लाइन के साथ, उस फिक्स्ड लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो अब हमें कुछ चीजें समझनी होगी यहाँ पर, वो देखिए।
देखिए कुछ डेफिनेशन है, वापस समझिए। फोकस, फोकस क्या होता है? द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ ए कॉनिक सेक्शन। जैसे यहाँ पर एस जो है एक फिक्स पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? पैराबोला का फोकस। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? एक फिक्स स्ट्रेट लाइन। ये जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है इसको ही हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। एसेंट्रिसिटी क्या होती है? एसपी, एसपी इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ पी एम, ई टाइम्स ऑफ पी एम। ई क्या है? एसेंट्रिसिटी है। एसेंट्रिसिटी को क्या बोलो? इनका जो रेशियो आएगा उसको ही हम क्या बोल रहे हैं? तो कांस्टेंट रेशियो, उस रेशियो को ही हम क्या बोल रहे हैं? एसेंट्रिसिटी। रेशियो कैसे आएगा सर? दोनों तरफ पीएम का डिवाइड कर दूंगा तो ई की वैल्यू क्या आएगी? एसपी अपॉन पीएम के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर चार सिचुएशन होती है। अगर रेशियो 1 से छोटा आया तो इलिप्स होगा, अगर रेशियो 1 के इक्वल ही आ गया, एग्जैक्ट इक्वल आ गया तो पैराबोला बनेगा, अगर रेशियो 1 से बड़ा आएगा तो हाइपरबोला, और अगर रेशियो 0 आया तो क्या बन जाएगा? सर्कल। ठीक है, अब देखिए कुछ और डेफिनेशंस। एक्सिस क्या आती है? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, पासिंग थ्रू द फोकस द स्ट्रेट लाइन हम क्या करें? पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। और वो क्या होना चाहिए? डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए, इज कॉल्ड एक्सिस। फिर वर्टेक्स, द इंटरसेक्शन किसका? द इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन एंड एक्सिस is called vertex of the conic section। ठीक है जी। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं। जैसे सेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑफ द पॉइंट विच बाइसेक्ट्स एवरी chord of the conic passing through it is called the center of the cone। अगर हर एक कोड एक ही पॉइंट पे काटती है तो उसको ही हम क्या बोलेंगे? सेंटर। तो